टॉपिक है चैप्टर नंबर 23 से, उसका नाम क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जैसे नाम से जाहिर है, टाइटल बता रहा है कि क्रोमोसोम के अंदर कोई तब्दीली आएगी जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में आप ये बता सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आए, स्ट्रक्चरल चेंज, इन क्रोमोसोम, और नंबर चेंज हो जाए क्रोमोसोम का, कम या ज्यादा, तो हम लिखेंगे मिसिंग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मिसिंग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यानी अगर हर सेल के अंदर इंसानों में 46 क्रोमोसोम हैं, अगर 47 हो जाए तब भी वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आएंगे, 46 के बजाय क्या हो जाए 45 हो जाए तब भी वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आएंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है या इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अगर ऐसा हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत सीवियर किस्म की होती हैं जी। मिसाल के तौर पे इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगी, यानी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, यानी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनना होगा वैसा नहीं बनेगा। चेंज इन मॉर्फोलॉजी, चेंज इन फिजियोलॉजी, यानी जो बॉडी के जो फंक्शन है, जाहिर बात है जब ऑर्गन सही नहीं बनेंगे तो फिजियोलॉजी मीन फंक्शनिंग, उसका भी प्रॉब्लम आएगा, इश्यूज आएंगे किसके अंदर, फिजिकल का मतलब बॉडी अगेन, मेंटल यानी दिमागी तौर पे भी ये लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। और सोशल का मतलब ये है समाजी तौर पे भी ये लोग उस तरह से इस माशरे में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। डेफिनेट बात है ना, एक सेहतमंद शख्स जो होता है तो सोशल जो चेंजेस हैं उसके अंदर आएंगी, यानी सोशल जो है कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर होंगी, यानी वो एक नॉर्मल शख्स नहीं होगा, तो उसको एनवायरनमेंट में, इस दुनिया में रहने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सी बीमारियां हैं जी इसके अंदर। पहला है नंबर 1 डाउन सिंड्रोम जो है, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउन सिंड्रोम को एमसीक्यू में आपने याद रखना है, बल्कि अभी अपनी बुक्स के सामने लिख देना क्योंकि आगे एडिटर्स भी आना होता है। तो इस बीमारी को मंगोलिज्म भी बोलते हैं, मंगोलिज्म। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर आपको पता है कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं 23 का स्पर्म होता है और 23 का ही क्या होता है, एग होता है। तो मैं ये लिख लेता हूं कि स्पर्म भी 23 का होता है, एग भी 23 का होता है, क्योंकि मियोसिस के बाद बनता है, तो दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है 46, जो कि एक नॉर्मल शख्स में होने चाहिए। लेकिन इनके अंदर जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बजाय 46 होने के बजाय ये हो जाता है 47, यानी इसको हम यूं भी लिखते हैं 2n+1 भी लिखते हैं, क्योंकि जब तक तो 46 है तो वो क्या रहेगा 2n डिप्लॉयड, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो जाता है। लिहाजा जब ये बड़े होंगे, पैदा होंगे, इनके हर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 47 होंगे। समझ आ गई? तो ये आप लोगों ने बताना है। इस बीमारी को ये एक कहां से ज्यादा आया, तो आपने स्पेशली बताना है कि 21st क्रोमोसोम unable to segregate
सेग्रीगेट का मतलब पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये अलग नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे कैसे, आपको बताया था कि मेल के अंदर जो सोमैटिक सेल है, यानी बॉडी के जितने भी सेल होते हैं एक नॉर्मल के अंदर, वो कितने होते हैं 46, और फीमेल के अंदर हर बॉडी का हर सेल कितना होता है एक नॉर्मल फीमेल के अंदर 46। जब मियोसिस होती है तो स्पर्म बनते हैं कितने कितने वाले 23 और 23। 46 का मतलब क्या हुआ, कितने पेयर 23 पेयर, ऐसे ही है ना। लेकिन जब ये फीमेल जो है ये जब एग बनाती है तो एक एग के अंदर आ जाता है 24 और एक में कितना आ जाएगा 22। अब यहां पे ये क्या मसला है, कौन सा क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, तो आपने बताना है 21वां। टोटल पेयर कितने थे 23, कितने पेयर थे 23, हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम एक एक एग में चला गया। लेकिन जब 21वां क्रोमोसोम अलग होने लगा तो बजाय अलग होने के दोनों ही एक ही एग में चले गए। नहीं समझ आई बात की? तो लिहाजा इस एग को 24 जो है क्रोमोसोम मिल गए। अब अगर क्रोमोसोम अलग ना हो, इसको हम लोग पेपर में ये इस नाम से भी आ सकता है कि नॉन डिसजंक्शन हो गया। क्या हो गया? नॉन डिसजंक्शन, अलग नहीं हुआ, नॉन डिसजंक्शन। कौन सा क्रोमोसोम नहीं अलग हुआ? हाँ जी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर, ऑफ 21st पेयर। 21वां क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, बल्कि वो पेयर पूरा का पूरा एक एग में आ गया। दूसरी बात ये समझने वाली है कि ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ किसका होगा, फीमेल साइड का, मैटरनल साइड का या पैटर्नल साइड का? ये फीमेल का होता है। एग का इशू है ये, समझ आ गई? ये स्पर्म का इशू नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों, फर्ज करते हैं ये वाला स्पर्म और ये वाला एग मिलेगा तो क्या हो जाएगा 47। तो लिहाजा इसमें 21वां क्रोमोसोम जब आएगा, 21वां पेयर, उसमें पेयर नहीं होंगे बल्कि कितने क्रोमोसोम होंगे 3। अगर डायग्राम आपके सामने हो आप देख सकते हैं, 21वां पेयर देखें, 21वें पेयर में 2 के बजाय कितने होंगे 3 होंगे। इसी वजह से इसको हम लोग ट्राइसोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब हो गया 3, तो 21वां जो पेयर है वो 2 के बजाय कितना है 3 है। क्लियर होगी बात? तो ये अब जब ये बच्चे पैदा होंगे तो ये नॉर्मल नहीं होंगे। इनके साथ अब कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? इनके साथ कॉम्प्लिकेशन ये होगी, इनकी बॉडी तो नॉर्मल नहीं बन सकती। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन इसमें बेशुमार हैं जी। मिसाल के तौर पे इनका जो स्कल होगा, स्कल स्मॉल साइज्ड होगा, स्मॉल साइज्ड। ठीक, पहले मैं स्मॉल को पहले मैं ले आता हूं ताकि तमाम चीज़ें स्मॉल में समझ में आ जाएं। इनके जो ईयर होंगे वो भी स्मॉल होंगे, इनके जो हैंड होंगे और हैंड में जो फिंगर्स होंगी वो भी क्या होंगी, बहुत ही स्मॉल। लेकिन इनका हैंड थोड़ा सा होगा छोटा लेकिन चौड़ा, यानी ब्रॉड। ब्रॉड मैंने चौड़ा, ठीक है। इसके अलावा माउथ भी जो इनका होगा स्मॉल होगा, ठीक है। इसके अलावा इनके जो कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई है, कलर्ड आई यानी आपकी आंखें देखें तो 2 तरह की हैं, एक वाइट वाला पोर्शन है और एक कलर्ड पोर्शन है। तो कलर्ड पोर्शन पे वाइट स्पॉट होगा। इनके जो फर्स्ट टो एंड सेकंड टो के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होगा, फर्स्ट टो एंड सेकंड के अंदर गैप जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा स्किन होगी,
एक्स्ट्रा स्किन, ठीक है, इन नेप। नेप क्या होगा? बिहाइंड द जो नेक है वहाँ जो जो गोश्त की तादाद है, स्किन जो है वो क्या होगी? थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मेंटली ये रिटार्डेड होंगे। बात फॉलो कर गए? तो इस तरह के इनके अंदर जो है इशू होंगे। और आइज़ जो हैं, आइज़, इनकी जो आंखें हैं वो राउंडेड होंगी किनारों से, एट द एंड ये क्या होंगी? राउंडेड। हालांकि आपको पता है कि आइज़ जो है साइडों से क्या होती हैं? पॉइंटेड। ये क्या होंगी? राउंडेड होंगी। नहीं समझ आई बात की? तो ये आएगा जी डाउन सिंड्रोम। तो इनकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इस तरह की कोई भी बीमारी जो क्रोमोसोम की वजह से होती है, कॉन्जेनिटल होती है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। नो ट्रीटमेंट, ठीक है, नो ट्रीटमेंट विल बी नो। लेकिन ये है कि दुनिया में बहुत धक्का ही लगाना है बस, ठीक है। अब वो क्या है कि इनको क्या किया जा सकता है? इनकी रेगुलर चेकअप्स। अब रेगुलर चेकअप से क्या होगा? बस रेगुलर चेकअप्स, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि इनको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। स्क्रीनिंग है, कोई सर्जरी है, ठीक है, या काउंसलिंग वगैरह है। तो इस तरह के जो काम हैं वो करने पड़ेंगे, अदरवाइज का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द डाउन सिंड्रोम। इसमें जो दो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये कि एक तो ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ एग के अंदर होता है, यानी जब एग बनता है उस टाइम, और दूसरा इसको ट्राइसोमी, और ये 21st क्रोमोसोम। क्योंकि ये टॉपिक जो है MCQ में भी बहुत ज़्यादा आता है, लॉन्ग में तो आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और इसमें भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बताना है जी। अच्छा जी बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गई है। तो ये डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम के बाद अगला जो सिंड्रोम आ रहा है, उस सिंड्रोम का क्या नाम है भला? उसका नाम है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। यही आ रहा है। तो नंबर 2, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर भी प्यारे बच्चों कुछ ऐसे ही होगा। इसके अंदर भी जो है, अगेन वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। एक स्पर्म है और एक एग है, ठीक है। स्पर्म के अंदर कितने होते हैं? 23। लेकिन इसमें भी जो एग है वो कितने वाला बनेगा? 24 वाला। अगेन जाइगोट फिर क्या होगा? 47। एक बढ़ गया या एक कम हो गया? बढ़ गया, यानी 2n+1। ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का। सेक्स क्रोमोसोम आखिरी जो 2 थे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, उसे क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पे अगर मेल है, मेल के पास कौन से 2 क्रोमोसोम होते हैं? X और Y। और फीमेल के पास X और X। अब जब स्पर्म मेल बनाएगा, एक स्पर्म बनेगा कौन से वाला? X वाला, और एक बनेगा कौन से वाला? Y वाला। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम जब फीमेल जब सेग्रीगेट करेगी, ये अलग नहीं हो पाएंगे, लिहाजा ये दोनों इकट्ठे एक में आ जाएंगे, जबकि दूसरे एग को कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये नॉन डिसजंक्शन कौन सा हुआ? ऑटोसोम का या सेक्स क्रोमोसोम का? क्योंकि आखिरी 2 जो होते हैं, 23वां पेयर जो होता है वो कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जबकि 21वां कौन सा था? ऑटोसोम। ऑटोसोम कौन से क्रोमोसोम थे? जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। अब मुझे ये बता दो कि अगर ये और ये मिलेगा, ये वाला एग और ये वाला स्पर्म, तो क्या बनेगा? XXY। हालांकि या तो XX होना चाहिए या XY होना चाहिए,
एक ज्यादा हो गया, तो लिहाजा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 47। बात समझ में आ गई? तो ये आपने, तो ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। जो पिछला आपने पढ़ा था वो क्या था भला? समझ आ गई जी? तो अब क्या होगा जी? अब ये होगा, ये अब आपके सामने देख लें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। पहली बात तो ये है कि ये जब बच्चा दुनिया में आएगा तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी? फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटाइप प्यारे बच्चों, फिनोटाइप जो है इसकी मेल होगी, यानी दिखाई ये मेल देगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर वाई क्रोमोसोम आ जाए तो वो किस तरफ लेके जाता है? मेलनेस की तरफ, तो वो मेल होगा। लेकिन फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके साथ क्या होंगी? कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस में आप लोग ये बताएंगे कि बेशक ये एक मेल होगा, लेकिन ये मेल जो है इसके साथ इश्यूज ये होंगे कि एक तो ये स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब ये हुआ कि इसकी आगे नस्ल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इनके नो स्पम्स, ये स्पम्स पैदा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, दूसरी बात ये है इनकी एनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स होंगी, ठीक है, यानी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स क्या है? ज्यादा आया हुआ है। इनकी जो वॉइस होगी, आवाज, वो नॉट एज डीप, यानी मेल की तरह इनकी आवाज इतनी वजनी नहीं होगी, ठीक है। इनका जो हिप है वो वाइड होगा, और बॉडी की जो बोन्स वगैरह हैं वो भी इर्रेगुलर बनेंगी, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। इनके जो टेस्टिस हैं वो भी मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं होंगे, यानी डीजनरेटेड होंगे। लिहाजा ये होंगे जनाब स्टेराइल मुकम्मल तौर पे, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट, फिर वही मैं बात करूंगा कि ट्रीटमेंट, अगर आप कहें कि 100% क्योर है, कोई नहीं है ट्रीटमेंट इसका, ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी कोई नहीं है। लेकिन अब आप उसको कूप करने की कोशिश करते हैं कि चलो किसी भी लिहाज से ये मुआशरे के अंदर एडजस्ट हो जाएं, तो वैसे ट्रीटमेंट कोई नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन इनको दिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन भी सिर्फ इस वजह से दिया जाता है कि उनकी लुक जो है वो मेल की तरह दिखाई दे, इनकी जो चाल है वो मेल की तरह दिखाई दे, आवाज़ में थोड़ी बहुत बदलाव आए, उनकी बॉडी फिजिक उनको साथ मैच करे। बात समझ में आ गई? तो एक और इसमें लिख दें, स्पार्स बॉडी हेयर भी लिख दें, चेहरे पे बाल ना होने के बराबर। तो ये तमाम इश्यूज इनके साथ आएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है जी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। लास्ट सिंड्रोम जो आ रहा है उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो यहां पे आ गया टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने बताया, ये भी नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। क्लाइनेफेल्टर भी नॉन डिसजंक्शन था, तो ये भी नॉन डिसजंक्शन है। नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम अलग नहीं होते ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अगेन एग्जांपल लेंगे यही वाली, ये आपने देखा, जाओ। तो जैसे आपने ये देखा कि मेल के अंदर कौन से 2 क्रोमोसोम बताए थे? सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। फीमेल के अंदर कौन से 2 बताए थे?
एक्स और एक्स। मेल जब स्पर्म बनाएगा दो तरह के बनाएगा, एक एक्स और वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें नॉन डिसजंक्शन अगेन हुआ, एक्स और एक्स, दूसरे में क्या गया, इसको नॉट बोलेंगे, यानी उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया। अब अगर आप देखें, अब अगर ये वाला स्पर्म और ये वाला एग आपस में मिल जाए तो कंडीशन क्या होगी, एक्स नॉट। या तो ये एक्स एक्स होना चाहिए था या ये एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ एक्स नॉट हुआ, तो लिहाजा ये कहलाएगा 2n माइनस 1, क्योंकि एक नहीं है। नहीं समझ आई बात? समझ में आ गई? तो लिहाजा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 45, क्योंकि नॉर्मल कितने होते हैं 46, तो एक कम हो गया ना, तो ये 45 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। अब इनके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस में आप लोग देखें तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में पहली चीज तो ये बता दें कि इनकी फिनोटाइप फीमेल दिखाई देगी। वाई नहीं है तो वाई ना हो तो वो उसने क्या बनना होता है, फीमेल। तो यहाँ पे इसकी अपीयरेंस तो बेशक फीमेल होगी, लेकिन ये फीमेल जो है ये स्टेराइल फीमेल होगी, ठीक है, इसकी भी आगे नस्ल नहीं चल सकती, ठीक है। इनका शॉर्ट स्टैचर होगा, शॉर्ट स्टैचर यानी कद जो है इनका छोटा होगा, शॉर्ट स्टैचर। इनकी वेब्ड नेक होगी। वेब्ड नेक का मतलब कि पीछे से जो गर्दन बिल्कुल गोल नहीं, थोड़ी सी पीछे से चौड़ी होगी। बात समझ में आ गई? नंबर 3, लो हेयर लाइन, लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक, लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक, यानी इनका इसका मतलब ये होता है कि गर्दन की जो लंबाई है वो भी छोटी होगी, क्योंकि इनके जो वर्टिब्रा होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं और इनको मूवमेंट ऑफ जो नेक है उसमें भी इश्यूज आएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा सेम एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट, उसमें भी यही था। और कुछ एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट और क्या जी, ठीक है। तो लिहाजा इनके अंदर कोई एग वगैरह भी कोई नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट इसका फिर कोई नहीं है जी, नो ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा कि इनको एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ थेरेपी देनी पड़ेगी। एक तो आप इनको ग्रोथ हार्मोन देंगे मैच्योरिटी स्टेज से पहले पहले, ग्रोथ हार्मोन। मैच्योरिटी स्टेज इसलिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक फीमेल जिस उम्र में मैच्योर होती है, क्योंकि इनके अंदर तो वो वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल तो नहीं चलती, लेकिन उससे पहले पहले हम लोग इनको ग्रोथ हार्मोन देंगे ताकि इनका कद जो है वो एक नॉर्मल की तरह दिखाई देना शुरू हो जाए। इसी तरह इनको हम देते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन वगैरह भी दी जाती है 12 to 14 ईयर्स की एज पे जाके, ताकि इनकी अपीयरेंस जो है एक फीमेल की तरह की दिखाई देना शुरू हो जाए, ठीक है। ब्रेस्ट वगैरह का बनना, बॉडी की फिजिक, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये इस चीज़ों के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनको थोड़ा कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जा सके। लेकिन अगर आप ये कहें कि इनकी कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी या कोई इनकी नस्ल चल सकती है, वो ऐसी बात नहीं है। तो ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ये भी मिडल सेक्स के अंदर ही आएंगे, लेकिन इनकी अपीयरेंस या फिनोटाइप किस तरह दिखाई देगी, फीमेल की तरह। तो एक मेल की तरह होते हैं वो क्लाइनीफेल्टर्स हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे फीमेल की तरह ये हो जाएंगी टर्नर सिंड्रोम। बात समझ में आ गई है? कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू।